अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग इस मंच के माध्यम से विभिन्न संत गुरुजनों से बहुत अच्छे अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। पश्चात छत्तीसगढ़ी भाषा में एक भजन प्रस्तुत किया गया आपके सामने, जिसको बहुत दिनों से आने के कारण मैं भी समझ तो रहा ही हूं कि क्या कहा गया है। उस भजन का भाव क्या था? ये चोला, ये काया मिट्टी का है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये क्षणभंगुर है, विनसने वाला है, मिटने वाला है। उदाहरण के लिए उस भजन में द्रोणाचार्य का नाम लिया गया कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी चले गए, बलि जैसे बलवान चले गए, और सब लोगों का नाम लिया गया। काल एक ऐसा बलि है जिसके सामने राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, उसके सामने कोई नहीं बचता है। इसलिए अंत में यह निवेदन किया गया कि भाई, मन को यहाँ पर पागल कह के भी संबोधित किया गया, प्यार से भैया भी कहा और डांट करके पगले भी कहा, दोनों शब्द का योग है। ठीक कहा, प्रेम से कहा भैया, और नहीं मानोगे तो डांट के कहा पगले, मान लिए। क्या मान लो? तो गुरु से प्राप्त नाम के द्वारा, गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा भवसागर तर जाओगे। इसलिए इस नश्वर जीवन के प्रति मोह न करके, इस नश्वर जीवन को शाश्वत मान करके कहीं भ्रम में ये मत बैठ जाना कि हम सदा सदा के लिए अमृत पी के आगे जाना ही नहीं है। इस क्षणभंगुर जीवन में गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही अमृत को प्राप्त कर लेना है। इसी को शास्त्रकार कहते हैं कि अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत् सार भूतम तदुपासनीयम। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। अल्पश्च कालो, अल्प थोड़ा, काल मन समय, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच। हमारे आपके पास जीवन का समय बहुत थोड़ा है, उसमें बहुविघ्नताच, बहुत सारी बाधाएं हैं। आप कहेंगे कि साहब, आप कहते हैं कि थोड़े दिन समय हमारे पास है, समय जो 60 साल 70 साल है वो कैसे दिखाई देता है? 60 साल 70 साल, 100 साल ही मान लो दिखाई देता है, लेकिन वो जीवन की वास्तविकता नहीं है। यदि आपको 100 वर्ष जीवन झलकता है, हालांकि अभी 100 वर्ष तक पहुंचना सबकी वश की बात नहीं है, औसतन आयु 60-70 मानी जाती है। 100 कोई छूटा है पार, कोई अभी कुंभ में जब मैं गया था तो वहां पर एक महापुरुष, बड़े अच्छे विचारक, 129 वर्ष उसकी अवस्था हो गई। उसकी उसी उम्र के कारण राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और आश्चर्य लगा मुझे देख करके, जब मैं मिला तो वो सचमुच में उसको संत कहा जाएगा। इतने सरल हृदय, इतना कोमल विचार। यदि दूसरे के पास, एक चीज मैंने समझा वहां जब लोगों से मैंने बातचीत किया तो कहा ये संत है। तो जब तक मैं देखा नहीं था तब तक तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो मेरे सामने आए, उनसे बातचीत हुई और उनकी सरलता को देखा, तो मैं सचमुच में वहां पर कह करके निकला कि सचमुच में पूरे कुंभ में यदि मुझे संत की दृष्टि में कोई संत झलका है तो ये व्यक्ति झलके। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कैसे कह दिया कि पूरे महाकुंभ में ये संत है? तो मैंने कहा कि अपनी सिद्धि को, अपने प्रसिद्धि को
जब लोगों की प्रशंसा होती तो प्रशंसा में आदमी गुब्बारा की तरह उछलता है। यदि उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसको लोग भगा भगा करके केवल फैली भरता है, अपने नाम को, यश को, पद को, प्रतिष्ठा भगाता ही नहीं, लोगों के सामने चमत्कार प्रस्तुत करता है। मैंने कहा कि मैं इसलिए इन्हें संत कह सकता हूँ कि अपनी प्रसिद्धि को पचा लेना, अपने प्रसिद्धि को दबा लेना, यह भी एक प्रकार की सिद्धि है कि नहीं? कोई नाम को, कोई यश को पचा करके चबा जाए। आखिर तृष्णा शब्द जो आया है संस्कृत में कि जिस तृष्णा के कारण आदमी भवसागर में डूबता है, तो तृष्णा की परिभाषा क्या है? त्रि जोड़ ऐसना बराबर तृष्णा। जिस तृष्णा को बैतरणी नदी कहा गया है, जिस तृष्णा को भवसागर कहा गया है, जिस भवसागर को पार करना सबके बस की बात नहीं होती है, भवसागर आखिर कहा किसे गया? तो शास्त्र में कहा गया कि तृष्णा बैतरणी नदी, तृष्णा ही बैतरणी नदी है, भवसागर नदी है। जो तृष्णा को पार कर गया, समझो भवसागर पार कर गया। वो तृष्णा आखिर कहा किसे जाता है? तृष्णा। तो तृष्णा शब्द में भी यह भाव छिपा हुआ, तृष्णा किसे कहा जाता है? त्रि जोड़ ऐसना बराबर तृष्णा। तृष्णा क्या है? त्रि ऐसना क्या है? पहली ऐसना है लोकेशना, दूसरी ऐसना है वित्तेषणा, और तीसरी ऐसना है उत्तेषणा। ध्यान दीजिए सब। लोकेशना, वित्तेषणा, उत्तेषणा, तीनों ऐसना जब मिल जाता है तब क्या बनता है? तृष्णा। लोकेशना का मतलब क्या हुआ? लोक में प्रतिष्ठा का संग्रह करना, ये लोकेशना कहलाता है। कि हमारा खूब नाम हो, पूरी दुनिया हमको जाने। उस नाम कमाने के लिए हमको चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, पाखंड करना पड़े, जो भी तिक्रम करना पड़े, उस सारा तिक्रम करके अपने नाम और यश को पूरी दुनिया में फैलाने की कल्पना करना, धारणा बनाना, यह लोकेशना कहलाता है। अब दूसरा वित्तेषणा। वित्त मन धन, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से धन को जमा करने की इच्छा बने। धन जमा हो, चाहे किसी का शोषण करके हो, किसी की बेईमानी करके हो, किसी का लूट करके हो, किसी का गला दबा करके हो। वैसे धन कमाना, न्यायपूर्वक धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वह न्यायपूर्वक परिश्रम करें, उस परिश्रम से जितना उपार्जित संपदा हो उसमें संतुष्ट हुए, यहाँ तक ठीक है, ये सीमा है धन कमाने। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जो आदमी सीमा से तो धन कमाता ही है, लेकिन धन के प्रति इतना मन में हवस जगता है, इतना लालच जगता है कि न्याय अन्याय, पाप पूर्ण गलत सही कुछ विचार किए बगैर हजारों का गला काटना पड़े, हजारों का शोषण करना पड़े, हजारों को पैर के नीचे रगड़ना पड़े, किसी को रुलाना पड़े, किसी को सताना पड़े, झूठ प्रपंच फैलाना पड़े, लेकिन एक ही लक्ष्य रहता है कि हमको धन जमा हो। तो इस तरह के जो धन जमा करने की प्रवृत्ति है उसको साहित्य जगत में वित्तेषणा कहा गया, वित्त के प्रति ऐसना। तीसरा कहा गया उत्तेषणा। उत्तेषणा का मतलब होता है कि बाल बच्चे बहुत ज्यादा हो, बेटा पोता नाती फौज खड़ा हो, कौरव की तरह 100 का दल आगे पीछे चले, रावण के नाना की तरह 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण घर दिया ना बात। बहुत चाहत कि हमारे 5 पोते हो, 6 पोतियां हो, ऐसे बेटा बेटी हो। तो खैर गृहस्थों में तो ये उत्तेषणा कम होता है, क्योंकि बाल बच्चे जन्म देने की भी तो एक सीमा है ना। लेकिन इस माया से कि महात्मा लोग ज्यादा गिरे साथ हो गए, क्योंकि इसको जन्म तो देना नहीं है, गले में खाली कंठी बांधना है, भरण पोषण तो करना नहीं है, इसको कमा कमा के खिलाना नहीं है, बस पान लिया, फूल लिया और दिया पैसा, कान पकड़ के फूक दिया, बैल है या भैंसा, केवल कान में मंत्र फूकना है। ये कान में मंत्र फूकने की इतनी वासना, इतनी लालच होती है, यह माया। हालांकि धन और यश ये तो सबको चाहिए, उसमें तो पागल मने सब फिरते हैं।
गृहस्थ से भी ज्यादा ये महात्मा लोग फिरते हैं। नाम कैसे है? आजकल तो मीडिया का जमाना आया तो इसके सहारा में लोग और उड़ता है, उड़ता ही नहीं उड़ता। तो खैर वित्तेषणा और लोकेशना, इसकी चाहत में क्या गृहस्थ क्या विरक्त, ये दोनों दीवाने हैं। लेकिन उत्तेजना का जहां तक सवाल आता है तो उसमें गृहस्थ लोग थोड़ी सीमा में बंधे हैं, 2-4 ठो हो गया बस संतुष्टि हो जाएगा। लेकिन इस माया में इस साधु कहलाने वाले महात्मा कहने वाले लोग ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि इसमें उत्तेजना का अर्थ केवल पुत्र को जन्म देना में चेला चाटी बढ़ाना भी होता है, क्योंकि शिष्य भी एक प्रकार से पुत्र ही माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इसके पीछे महात्मा लोग कि मेरा चेलों की संख्या बढ़ जाए, लोग कहे कि बड़े गुरु हैं क्योंकि इनके पास चेलों की बड़ी जमात है, लंबी फौज है। तो जो डायरी मेंटेनेंस होता है शिष्य लोगों का, तो दिन रात गुरु दीवाने पागल बने रहते हैं कि कितना एकदम डायरी में संख्या बढ़ जाए कि मेरा चेला इतना है, उतने गुरु उतने बड़े गुरु हम कहलाएंगे। तो 3 ऐसा कौन कौन? वित्तेषणा यानी धन की ऐसा, लोकेशना यानी यश प्रतिष्ठा की ऐसा, और पुत्तेषणा गृहस्थ है तो बाल बच्चे की ऐसा, और विरक्त है तो चेला चपाटी की ऐसा। इन 3 ऐसनाओं से बना क्या है? तृष्णा, त्रिऐषणा। यह तृष्णा ही हमारे मन से बहने वाला भवसागर है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा मन सायर मन सा लहरी, पूरे बहुत अचेत कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में ज्ञान का जागरण होता है, जिसके हृदय में विवेक का जागरण होता है, जिसके हृदय में शुभ चिंतन का जागरण होता है, वही व्यक्ति बहने वाली इस तृष्णा के भवसागर को पार कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है, डूब जाएगा। या तो इस सागर से बचेगा तो दूसरे में डूबेगा। वित्तेषणा से यदि कहीं बच गया तो लोकेशना में डूबेगा, लोकेशना से कहीं बच गया तो वित्तेषणा में डूबेगा, वित्तेषणा से कहीं बच गया तो पुत्तेषणा में डूबेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो फंस जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मोटी माया सब तजे, माँ बाप घर द्वार को छोड़ना थोड़ा आसान है, दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट को छोड़ना आसान है, लेकिन वहां से छूटोगे तो इधर तो और भवसागर बह रही है। इसका भी अहंकार होता है कि हम तो बड़ा संयमी हैं, हम तो इतना दिन से अन्न नहीं खाते हैं। ये भी तो एक अहंकार की सागर है ना जी। आपने अन्न छोड़ दिया खाने के लिए, ठीक है, संयम है, मानता है, आदरणीय है वो संयम। लेकिन अन्न छोड़ने का अहंकार जो आप में आ गया, ये तो और लेकर के डूबेगा। क्योंकि धन जितना खतरनाक नहीं है, धन का अहंकार उससे ज्यादा खतरनाक है। यद्यपि ज्ञान आदमी को भवसागर से मुक्त करता है, लेकिन यदि उसी ज्ञान का अहंकार आ जाए तो फिर वो नरक में डुबा देगा। हम दीक्षित हैं, हम सबसे बड़े चेला हैं, हम सबसे बड़े शिष्य हैं, इसका अहंकार भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो कबीर साहब ने स्पष्ट समझा कि मोटी माया सब तरी, मोटी मोटी जो माया है दुर्व्यसन का, विषय का, भोग का, विलास का, उसको तजना थोड़ा सरल है, लेकिन झीनी तजा न जाए। ये तृष्णा की जो नदी है, इस तृष्णा को पार करना ये झीनी माया को पार करने के बराबर। इसको तजना, इसको छोड़ना आसान नहीं होता। किस आदमी को यह मन में खुलबुलाहट नहीं होती कि हमारा नाम बहुत ज्यादा हो जाए। किस व्यक्ति को यह खुलबुलाहट नहीं होती है कि हमारे पास संपत्ति बहुत ज्यादा जमा हो जाए। किस व्यक्ति को यह नहीं होता है कि हमारे पास भोग्य पदार्थों का असीमित भंडार हो। सब चाहता है। इसको तृष्णा की नदी भवसागर का, इस भवसागर की नदी को पार करना, यही सत्संग का, सत्संगी का, भक्त होने का अभिप्राय है। उस तृष्णा की नदी को हमें पार करना चाहिए। तो मन सायर मन सा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, अचेत मन असावधान, नादान, ना समझ। जो अचेत रहेगा वही तो मृत्यु से बेफिक्र रहेगा। अचेत आदमी को समझाने के लिए, अचेत आदमी को सावधान करने के लिए ये भजन सुनाया जाता है। जो आदमी मृत्यु से बेफिक्र रहता है,
कबीर साहब ने कहा कि जाका घर है गैल मिले सो कस सोबे निश्चिंत। ये भैया गैल मन क्या होता है? जिसको आप बस्ती से बाहर वाले जगह को क्या बोलते हैं? बस्ती से बाहर का इलाका जहाँ गांव घर नहीं रहता है, जंगल हो, सब इलाका को क्या बोलते हैं आप लोग? खाली जगह जहाँ रहता है, जहाँ गांव घर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा जगह बोलते हैं? जो भी बोले, कबीर साहब उसको कहते गैल इलाका। गैल में ना वहाँ पर न लोग रहता है न आदमी, केवल जंगल झाड़, क्या बोलते हैं सब इलाके? सुनसान जगह, सुनसान को वो चाहे हिंदी वाली भाषा सब समझ जाए, तो सुनसान जगह, खाली जगह। कबीर साहब उसको अपनी भाषा में कहते गैल, गैल इलाका, मतलब गया बीता, वहाँ पर लोग वगैरह नहीं रहते। कबीर साहब कहते जाका घर है गैल में, जिसका घर सुनसान जगह में है, सो कस सोवे निश्चिंत। वो भला निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है? उसको तो सावधान रहना पड़ेगा ना जी। आपको लगता है कि हमारे पास में ये माँ बाप भाई बहन नाना नानी दादा दादी ये सब चारों तरफ से घेरे हैं, हम सबके बीच में हमारा क्या हो सकता है? लेकिन कबीर साहब कहते तुम हजारों लोगों के बीच में रह करके भी सुनसान जगह में हो, क्योंकि हजारों लोगों के बीच में से जब काल का एक झटका लगेगा, इशारा लगेगा, तो हजारों आदमी चारों तरफ से घेरे रह जाएंगे और किस हो करके तुमको उठा करके ले जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो तुम्हारा इलाका जो है, तुम्हारा बास जो है, तो हजारों की भीड़ में है कि सुनसान जगह में? सुनसान में है ना, क्योंकि भीड़ का महत्व तो तब होगा ना कि जब आप उसके कवच में रहें। लेकिन यहाँ पर कोई कवच काम नहीं करता है। आदमी का कवच हो कि धन का कवच हो कि पद का कवच हो कि प्रतिष्ठा का कवच हो कि चाहे राजा हो तो राज्य का कवच हो, चाहे प्रधानमंत्री हो तो आपको Z+ सुरक्षा हो कि उससे भी बड़ा सुरक्षा हो, कोई सुरक्षा उस काल के सामने काम नहीं करता है। कबीर साहब की भाषा में कहते तो सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारी, क्या पता कहाँ मारेगा, क्या घर क्या परदेश, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, कि सोए सोए मारेगा कि जगह जगह मारेगा, कि खाते खाते मारेगा कि प्रवचन सुनते सुनते मारेगा। खा रहे हो, हाथ में सना हुआ जो ग्रास है भोजन का, मुंह में लोगे तो कंठ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं। आंख के पलक झपक रहे तो ऊपर का गया पलक नीचे गिरने देगा कि नहीं गिरने देगा इसकी भी गारंटी नहीं। सांस ले रहे हो तो भीतर गई हुई सांस बाहर लौट करके आएगी कि नहीं आएगी इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जिस जीवन में इतनी सी गारंटी नहीं है, कबीर साहब कहते हैं सो कस सोवे निश्चिंत, वो इतना निश्चिंत हो कि टांग पसार के सो रहा है, 60 वर्ष के बाद भक्ति करेंगे। अभी भक्ति करने की उम्र नहीं हुआ है, अभी सत्संग करने का उम्र नहीं हुआ, इतना निश्चिंत होकर के जो सोए हुए हो, तो ऐसे सोए हुए अचेत आदमी को जगाने के लिए ही ये भजन सुनाया गया है। ये भजन ना दोनों बहन गाई में मिल करके वो भजन क्या था? इस चोला माटी का है, क्षणभंगुर है, इसमें इतना बेहोश होकर के मत सो, इसको सजाने में ही दिन रात खपत मत कर दो, इसके अभिमान में मत फूलो कि हमें इतना सुंदर शरीर मिला है। अरे कितनों सुंदर शरीर मिला है, लेकिन कबीर साहब की भाषा में कहें तो कोटि की यत्न करो या तन की अंत अवस्था भूली। करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी, करोड़ों तरीके से सजाने के बावजूद भी शरीर सजा हुआ नहीं रहेगा। करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी तुम्हारा ये परिवार सजा हुआ नहीं रहेगा, ये संसार सजा हुआ नहीं रहेगा। ये संसार, ये शरीर, ये जीवन, ये जवानी सब क्षणभंगुर है, माटी का चोला, ये काया छूटेगा। इसलिए इसका अभिमान मत करो, बल्कि ये जीवन मिला है तो क्षणभंगुर तो है, लेकिन इस क्षणभंगुर जीवन में एक सार चीज है, वह सार चीज है आत्मा। उस आत्मा का भजन करो। उस आत्मा का भजन केवल गुरु के नाम से, गुरु से नाम प्राप्त करके, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, गुरु से युक्ति प्राप्त करके ही इस क्षणभंगुर काया में, इस क्षणभंगुर जीवन में उस अमृत की खोज की जा सकती है। उस अमृत को, उस अमर आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए कहा गया कि अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सार भूतम तदुपासनीयम। इस समय बहुत थोड़ा है। मैंने कहा लगता है आप जो कि जी सकते हैं, हम 100 साल जीते, जीता सब नहीं है। कि पहला व्यक्ति मुझे महाकुंभ में मिला जो 129 वर्ष तक, अब यह चल रहा है 129 वर्ष, और उसमें भी कभी वो लाठी के सहारे बेचारे नहीं चलते। वो संत लाठी के सहारे नहीं चलते, आधा कपड़ा पहनते और बड़ी सरलता से। मैं देखा तो बच्चा की तरह एकदम खुदक रहे। जैसे मैं गया, उनसे कहा गया कि कबीर साहब की परंपरा के संत है, तो कुर्सी लाए अपने से बैठिए। हालांकि और उनके शिष्य लोग थे बहुत ज्यादा, शरीर में किसी को सटने नहीं देते। वो कहते थे कि आप दूर से ही प्रणाम करो, शरीर में केवल सटो। तो अपने से दौड़े दौड़े के उधर से कुर्सी लाए, ये बैठने के लिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संत की सेवा करना ये बड़ा धर्म है, यही तो तीर्थ है, यही तो प्रयाग है। मैं देख रहा था कि इतने उम्र दराज आदमी कैसे बच्चे की तरफ कूदत रहे। दौड़े दौड़े गए, लाए। फिर उन्होंने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो अब मना भी नहीं कर सकता उनको। मैं केवल हाथ जोड़े से खड़ा था और कर रहे। उनको बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो गए कुछ पुस्तक वगैरह लाए, तो हाथ में दिए। मैंने कहा एक फोटो लेना चाहता हूँ आपके साथ। हाँ बिल्कुल, एकदम खड़े हो गए सामने लिए। तो वो सरलता, वो सादगी, 100 वर्ष तक तो सुना था, बहुत लोगों से मिला भी था। 101 वर्ष, 102 वर्ष, 105 वर्ष तक के लोगों से मिला। पहली बार वहां पर 129 वर्ष, वो भी बिना लाठी के सहारे अपने पैर पर खड़ा और बच्चे की तरफ खुदकते हुए इंसान से मिला। तो खैर वो सबके साथ तो हो नहीं सकता है। 70-80 वर्ष आम धारणा मानी जाती है, और उस 70 वर्ष 60 वर्ष में बढ़ा करके आप अपने तरफ से मान लो कि हम 100 वर्ष जिए। वेद भी घोषणा करता जीवेम सरदा शतम की 100 वर्ष तक हम जिए, पश्चिद सरदा शतम की 100 वर्ष तक हम देख सकें, 100 वर्ष तक हम सुन सकें। 100 वर्ष की अवधारणा वेद में भी किया गया है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि 100 वर्ष हम जी रहे हैं। तो यदि 100 वर्ष की आयु हमारे पास है, उसमें दिन कितना हुआ? 365 दिन का एक वर्ष होता है ना, 65 या 66? तो 66 तो कभी कभी होता है, 365 औसतन मान लो। तो 365 दिन का यदि वर्ष होता है तो 100 वर्ष से गुना कर दो। 365 गुना 100 बराबर 36,500। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा करके राउंड फिगर बना दो तो 37,000। 500 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, मान लो कि 1 बरस से और ज्यादा जीते, तो 37,000 दिन भी यदि आप जीते हैं, माँ के गर्भ से आने से लेके चिता तक जाने तक जीता नहीं है, लेकिन मान लिए हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दें। तो 37,000 दिन भी यदि आप जीते हैं तो 24 घंटा का दिन और रात होता है ना। उसमें दिन 12 घंटे का और 12 घंटे का रात। तो यदि उसमें से 100 वर्ष में से दिन और रात का विभाग किया जाए तो दिन है काम करने के लिए और रात है सोने के लिए। तो 100 वर्ष में से आधा रात छाटेंगे कि नहीं छाटेंगे? आधा दिन और आधा रात। रात तो केवल सोने वाला काम होता है। कबीर साहब ने इसको कहा ही है कि रात गंवाया सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। साहब कहते हैं कि रात जो है वो रात तो केवल सोने के लिए है, और यदि 100 वर्ष की आयु आपने पाई है, वैसे पाई नहीं है, 60, 70, 80 वर्ष में सबका नोट ढीला हो जाता है, होता है ना। लेकिन मान लेने से यदि 100 वर्ष हम जीते हैं तो उसमें 50 वर्ष ऐसे होंगे जो रात नहीं गुजर गए, सोने में गुजर गए, बाकी बचा हमारे पास 50 वर्ष। वो 50 वर्ष जो हमारे पास बचा उसमें बचपना को कितना दिन छाते हैं?
क्योंकि जन्म लिया और आदमी बुद्धिमान नहीं हो जाएगा कि जन्म लिया और उसी समय से भजन तो नहीं करने लगेगा, माला तो नहीं जपने लगेगा। बचपना में अबोध अवस्था में जीवन के कितने हिस्से को छांटेंगे यार? कम से कम 10 बरस, इससे भी कम छांटना। 10 बरस को बचपना में छांटना होगा, खेलने कूदने इधर उधर। बच्चा 10 बरस को तो पढ़ने में लगवे नहीं करता है, तो भजन में कहाँ से लगेगा? 10 बरस के बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। वो तो माता पिता सब लोग जानते होंगे, जितने भी माता पिता हैं, कि 10 बरस के बच्चे का नियंत्रण करना कितना मुश्किल है। तो जब उसको पढ़ने लिखने तक का होश नहीं है तो उसमें ध्यान भजन सुमिरन करने का क्या होश रहेगा? तो बचपना में कितना छांटोगे आप? कम से कम 10 बरस छाट। तो 50 बरस को रात्रि छट गई, 50 बरस बचा। उस 50 बरस में 10 बरस बचपना को छाट दो। अब कितना बचा? 40 वर्ष। अब 40 वर्ष में यदि 100 वर्ष आपने जीवन लिया तो बुढ़ापा भी तो कुछ लेना होगा, जिसमें आंख से दिखाई न दे, कान से सुनाई न दे, पैर काम न करे, कभी घुटना में दर्द तो कभी माथा में दर्द, कभी कमर दर्द तो कभी पेट दर्द। जो बुढ़ापा की अवस्था आती है वो बुढ़ापा की अवस्था 100 में से कितना बुढ़ापा छांटेंगे? 80 वर्ष के बाद आदमी लाचार हो जाता है, न देह काम करता है, न पैर काम करता है, न हाथ काम करता है। तो कम से कम 20 वर्ष कम से कम ऐसी बुढ़ापा जो भयंकर बुढ़ापा है, जिसमें अपने शरीर तक को संभालने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती है। खड़ा होना है तो लाठी चाहिए, खड़ा होना है तो किसी दूसरे के सहारे की जरूरत है। 100 वर्ष में से लगभग 20 वर्ष आपको वो जीवन छांटना होगा। तो 100 वर्ष में से वो छांटना होगा तो बचा तो फायदा 40 ही ना। 40 में से 20 छांट गई, 10 जवानी छट गई, अब 20 बुढ़ापा छट गया। तो 50 में से 30 छट गया, बच गया कितना? 20 बच गया। उस 20 में शादी में, विवाह में, मनोरंजन में, कभी माथा दर्द, कभी पेट दर्द, कभी नैहर गए, कभी ससुराल गए, कभी नानी कभी मामी, इधर घूमने फिरने, मेला ठेला देखने में कितना छाट दिया? कुछ हो पूरे जीवन में इधर उधर आने जाने में 100 वर्ष के दरमियान में आप कहाँ कहाँ मेहमानी गए, घूमने गए, खेलने गए, खाने गए, पेट दर्द हुआ, माथा दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, थाना गए, कोर्ट गए, कचहरी गए। ऐसा करने में 100 वर्ष के दरमियान में कितना छाटेंगे? कम से कम 5 वर्ष छाटिएगा कि नहीं? सब मिला के नहीं छाटना है तो 5 वर्ष पूरे जीवन में कम से कम कोर्ट कचहरी नैहर ससुराल ये करते करते 5 वर्ष छाट दीजिए। बीच में जवानी का जो समय बचा आपका, कितना समय बचा? मात्र 15 वर्ष। इस 15 वर्ष का जो क्रीम टाइम है आपका, जिसको जवानी कहा जाता है, जिस जवानी में शरीर में ताकत भी रहती है और जिस जवानी में थोड़ा चैतन्यता भी जागृत रहता है, आंखें देख पाती है बढ़िया से, कान सुन पाता है बढ़िया से, कमर सीधा रह पाता है बैठने में, पूरा जीवन एकदम सजग रहता है। उस सजगता से परिपूर्ण जीवन जो आपके पास बचा, वो कितना दिन बचा? 15 वर्ष। और 15 वर्ष के जीवन को आप भोग में, विषय में, वासना में, बाल बच्चे जन्म देने में और बाल बच्चे को कमा धमा के मकान दुकान बनाने में, संपत्ति कमाने में, बीवी बाल बच्चे का पालन पोषण करने में, कि 15 वर्ष को जो खपा देते हैं, अब भक्ति के लिए सोचते हैं कि बुढ़ापा में देखा जाएगा, तो जीवन बचा कहाँ आपके पास? जीवन बचा नहीं। इसी वजह से संतों को बार बार आपको ठोकर देना पड़ता है कि भैया जीवन को जो तुम अमर समझ रहा है कि 100 वर्ष है ना हमारे पास, बाद में देख लेंगे, तो 100 वर्ष तो गिनती के लिए 100 वर्ष है ना भैया, 100 वर्ष बचा है तुम्हारे पास। जो 15 वर्ष का क्रीम टाइम बचा है आपके पास, उसी में आपको विषय वासना से लिप्त होने के साथ साथ थोड़ा समय निकालना होगा, थोड़ा मौका निकालना होगा कि आप गुरु का नाम सुमिर सके, गुरु के ज्ञान का आचरण कर सके, सत्संग को जीवन में उतार सके, भक्ति को जीवन में उतार सके। ये 15 वर्ष में ही करना होगा। और यदि इस जमाने में आपने नहीं किया तो भजन में जिंदगी ये किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये भजन को कई बार आप सुने होंगे। उसी भजन की कड़ी में एक कड़ी आती है, ये जवानी है 2 दिन का सपना। 2 दिन माने थोड़ा दिन, 2 दिन माने गिनती का 1 2 नहीं, 2 दिन का मतलब थोड़ा दिन। कि इस नश्वर जीवन में, क्षणभंगुर काया वाले जीवन में, इस मिटने वाले चोला वाला जो जीवन है आपका, इस जीवन में 2 दिन यानी थोड़ा दिन ही आपके पास है, जो जवानी रूपी संपदा का जीवन है। क्योंकि हमारे जीवन की जो 3 अवस्था है, बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था और बुढ़ापा की अवस्था, इस तीनों अवस्था में बचपन को विचारकों ने धन नहीं कहा, बुढ़ापा को भी विचारकों ने धन नहीं कहा है, तब जवानी को केवल धन कहा है। जीवन के 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन को धन क्यों नहीं कहा गया, बुढ़ापा को धन क्यों नहीं कहा गया, केवल जवानी को ही संपत्ति, केवल जवानी को ही धन क्यों माना गया? इसके पीछे का वजह है कि बचपन को धन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि बचपन में मन और इंद्रियों में ताजगी तो होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है, लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं होता है। बुढ़ापा में ठीक इसके उल्टा हो जाता है। बुढ़ापा में ज्ञान तो बहुत हासिल हो जाता है, अनुभव तो ज्यादा हासिल हो जाता है, लेकिन देखने की अकल आते आते आंख की रोशनी गायब हो जाती है। बुढ़ापा में सुनने का अकल आते आते क्या होता है, कान की शक्ति खत्म हो जाती है। चलने का अकल आते आते पैर की शक्ति खत्म हो जाए। अकल तो है लेकिन पैर में सामर्थ्य नहीं बचा, कैसे चलेगा? मन में अनुभव तो आया, संसार को समझने का ज्ञान तो आया, लेकिन मन में शिथिलता आ गई, उत्साह में शिथिलता आ गई। तो बचपन इसलिए धन नहीं कहा जाएगा क्योंकि बचपन में इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में उमंग है, उत्साह है, किंतु उसका उपयोग करने का ज्ञान नहीं है। और बुढ़ापा में ज्ञान तो है, अनुभव तो है, दुनिया को समझने की परख शक्ति तो है, लेकिन अब वो अवस्था आ गई कि इंद्रियों में शिथिलता आ गई, मन में शिथिलता आ गई, उत्साह में शिथिलता आ गई, उमंग में शिथिलता आ गई। तो बचपन भी अधूरा और बुढ़ापा भी अधूरा। बीच में एक जवानी का जो स्टेप आता है, स्टेज आता है, उस जगह पर हम पूरा होते हैं, उमंग और उत्साह से भी भरपूर और अनुभव से भी भरपूर, उत्साह उमंग से भी भरपूर, ज्ञान से भी भरपूर। इसलिए इस जवानी की अवस्था को, जो मध्य अवस्था हमारे जीवन का है, इसको धन कहा गया। इस धन का उपयोग या तो कोई विषय भोग वासना से लिप्त होने में गंवा देता है, और इसी धन का उपयोग कोई भक्ति और भजन में लगाता है। इस जवानी रूपी धन को सब कोई पूरे भक्ति के क्षेत्र में नहीं लग सकता, तो कम से कम इतना तो करो भैया कि थोड़ा दुनियादारी को समेटने का भी प्रयास करो और थोड़ा थोड़ा भक्ति भी करो। लेकिन अधिकांश गड़बड़ी हो क्या जाती है कि जो जवानी की संपदा है, उस संपदा को 100% आदमी दुनिया के भोग्य पदार्थों में लिप्त कर देने में गंवा देता है और कहता है कि बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, माला जपेंगे, नाम जपेंगे। ऐसे लोगों को सावधान करते हुए कहा गया है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब शब्द का प्रयोग यहाँ पर, हालांकि दुनियादारी के लोगों ने महबूब शब्द का थोड़ा गलत उपयोग किया, जबकि महबूब का अर्थ होता है जो सबसे प्यारा हो, उसको महबूब कहा जाता है। इस संसार के सभी संबंधों में विचार करके देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से माता पिता से बड़ा महबूब, माता पिता से ज्यादा हित चाहने वाला, हमारा प्यारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने पर संत के अलावा, सदगुरु के अलावा हमारा महबूब, हमारा प्यारा कोई नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। माता पिता को आध्यात्मिक जगत में इसलिए छांटा जाता है क्योंकि माता पिता बेचारे हमारे भौतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तो सब झोंका झोंक देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का तो उसे ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में माता पिता का महत्व नहीं है, भौतिक जीवन में माता पिता का महत्व है।
आध्यात्मिक जीवन में इसलिए महत्व नहीं क्योंकि कहा गया, गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भय सोई काज सिखावा। माता पिता जब बाल बच्चे को जन्म देते हैं, कितना भी उसका हित चाहता हो माता पिता, अपने बच्चे का भला चाहता हो, लेकिन काम इतना ही कर सकता है माता पिता कि उदर भरे सोई काज सिखावा। जन्म दिए हैं, माता पिता समझता है कि बच्चे को जन्म दिए, कुछ बुद्धि विद्या दे करके इतना भर उसको ज्ञान दे दें कि अपना भी कमा के खा सके बढ़िया से, अब परिवार का भी भरण पोषण बढ़िया से कर सके। यदि इतना बच्चा कर दिया तो माता पिता समझते हैं कि बच्चे को जन्म देना सफल हो गया। दुनिया के सब माता पिता कितने नहीं चाहता है, इससे ज्यादा चाहता है। माता पिता बालक ही बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा। कि माता पिता बाल बच्चे को जन्म केवल इतना सा सोच करके देते हैं कि इस बच्चा को जन्म देंगे, पढ़ लिख करके थोड़ा होनहार होगा, इतना कमाने लगेगा कि अपना भी खाएगा, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहनेगा, और साथ साथ हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो हम लोगों का भी भरण पोषण बढ़िया से कर देगा। इससे ज्यादा चाहता है माता पिता, ईमानदारी से बताइए, इससे ज्यादा नहीं चाहता है, इससे ज्यादा कोई नहीं चाहता। लेकिन गुरु थोड़ा इससे आगे चाहते हैं। गुरु चाहते हैं कि जीवन आपने प्राप्त किया, अच्छी बात है, सबका भरण पोषण करते हुए, व्यवहारिकता निभाते हुए, पेट भरते हुए, वस्त्र पहनते हुए, एक काम और है जो आवागमन का चक्र है, जो जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं। आप ऐसी भक्ति की युक्ति ले लो कि माता पिता कुल परिवार सबका भरण पोषण करते हुए, अपने जीवन और जीविका का संचालन करते हुए आप संत से, गुरु से भक्ति की और मुक्ति की ऐसी युक्ति लो कि आवागमन के चक्र को तोड़ करके सदा सदा के लिए भवसागर से पार हो जाओ और परम पद पर जाकर के मुक्ति पद पर स्थित हो जाओ। ये गुरु चाहते हैं। इसलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, लेकिन जन्मदाता होने के बावजूद भी इस संसार में ही हमको रखना चाहते हैं, इस संसार से हमें पार नहीं जाने देना चाहते। यदि कोई बच्चा चाहे कि हम भक्ति के क्षेत्र में, हम ही लोगों से पूछ लो ना, खूब सत्संग करते थे माता पिता, खूब सत्संग में जाते थे। और जब 8वां क्लास में पढ़ते 12 वर्ष की उम्र थी उस समय, 13 में छूने से 13 वर्ष में प्रवेश की। अब माता जी से कहे कि माँ साधु होना चाहते, बस रोना शुरू हो गया। रोते रोते बेतहाशा हो गई। पिताजी से बता, पिताजी भी रोने लगे। मैं मन में सोचा ये लोग तो बोले जब पढ़ने में बदमाशी करते थे ना, जब बच्चा पढ़ने में बदमाशी तो करता ही है, तो हम भी कोई दूध का खोया हुआ नहीं थे। तो बदमाशी करते थे, नहीं पढ़ने लिखने का मन करता था, तो गुस्सा में माता पिता कहते थे तुमको जन्म देना बेकार हो गया, इससे बढ़िया तू नहीं आता दुनिया में, वही ठीक रहता, बदमाशी करता, पढ़ता लिखता नहीं है। तो जब कहे कि मैं साधु हो जाऊंगा, उधर माता बैठ के रो रही, उधर पिता बैठ के रोते, मैं मन में सोच रहा था कि गुस्सा में आते हैं तो लाठी लेके कहते हैं तुम जन्म बेकार दिया है, नहीं आता दुनिया में तो ठीक रहता। और अब जब ये दुनिया से हटने की हम बात करें तो ये रो क्यों रहे? तो खैर वो तो ममता होता है माता पिता का। तो बच्चे बदमाशी करते हैं तो डांट के ऐसा बोल देते हैं, अलग बात है, लेकिन ममता है। तो रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हैं? साधु होना कोई बुरी बात है? अरे कोई चोर हो जाए, कोई डकैत हो जाए, किसी का गला काटने वाला हो जाए, कोई और शैतानी करने लगे तो उसमें रोने की भले जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कोई साधु हो जाए, भक्त हो जाए, अच्छे विचारवान हो जाए, उसमें रोने की क्या आवश्यकता? लेकिन वो रो रहे। तो मेरे मन में आया कि नहीं भाई, साधु बनूंगा तो खुद की शांति प्राप्त करने के लिए,
परमानंद प्राप्त करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए। तो हम जिस दुनिया में निकलेंगे, ठीक है, हमको शांति मिल जाए, परम पद मिल जाए, परमानंद मिल जाए, ब्रह्मानंद मिल जाए, लेकिन जिसने जन्म दिया है, जीवन भर उसके आंख से कभी आंसू सूखेगा नहीं, रोते रोते उनका जीवन तबाह हो जाएगा। तो अपने जन्मदाता को, कर्मदाता को रुला करके मैं भगवान की गद्दी भी प्राप्त कर लूंगा तो उससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए माता पिता को रुला करके मुझे नहीं निकलना, ये मन में भाव है। और उसके उस समय मैं मान गया, कहा कि ठीक है मत रो, मैं साधु नहीं बनूंगा। तो माता पिता पूछे सच बोल रहा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूं, साधु नहीं बनूंगा। वो चुप चुप। फिर देखता था कि 2 दिन 4 दिन थोड़ा नरम हो गया है, तो फिर कभी जाके कान में कहते साधु बन के डोला। फिर तिरछी नजर से देखते, फिर कहते कहते मैं मन में ठान लिया था इस बात को कि रुला करके तो नहीं निकला, लेकिन मन में ये जागृति आ गई थी साधु होना है। भाव इतना ही आया था कि रुला करके नहीं निकलना। जिस चीज को हमें अपने मन को समझाना है, मन को समझाएंगे तभी तो साधु बनेंगे ना। तो जो बात अपने मन को हमें समझाना है, और आगे चल करके जो बात, बिहार की बात छोड़ो, छत्तीसगढ़ भी हमको समझाने के लिए जाना है। जिस बात को पूरे दुनिया को हमें समझाना है, तो ये माता पिता भी दुनिया के अंदर ही आते हैं कि नहीं आते? तो शुरुआत इन्हीं से करो ना। यदि इनको समझाने में हम सफल हो गए, संसार की क्षणभंगुरता की बात यदि मैं इनके समझ में प्रवेश करवा दिया, मोह और माया और ममता की असारता यदि इसके समझ में मैं बैठा दिया, तो मैं यह मान लूंगा कि यदि इनको मैं समझाने में सफल हो गया, तो अपने मन को भी समझाने में मैं सफल हो जाऊंगा, और आगे चल करके पूरी दुनिया को ये बात समझाने में सफल हो जाऊंगा। तो इसलिए इसकी शुरुआत मुझे माता पिता से ही करनी है, और वही काम मैंने किया। समझाते 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 2 वर्ष लग गया। कितना दिन? 2 वर्ष। तब तक मैं 8वां 9वां पास करके मैट्रिक में एडमिशन कर लिया, 10वीं क्लास। और फिर पढ़ते भी थे और आश्रम में भी रहने लगे। आश्रम में भी रहने लगे और पढ़ाई भी करने लगे। बीच बीच में घर आते जाते थे। अब माँ बाप को, पिताजी को बीच बीच में ठोकर देते थे, साधु बना, फिर देखते थे रो रहे, फिर कहते नहीं। और इस तरह से 2 वर्ष तक समझाते 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 आखिर में उनकी समझ में आ गई बात, ये ठीक कह रहे हैं। और जब समझ में आ गई, तब तक मैं 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे चुका था, और समझ में आ गई बस पीठ ठोका कि बेटा तू बहुत बढ़िया काम करने जा रहा है, जा आज मैं तुझे अपने संबंध से, अपने दायित्व से मुक्त करता हूँ, और तू साधु मार्ग में जाकर के अपना भी कल्याण कर और दूसरे की भी कल्याण का सहयोगी है। और जैसे ही ये आश्वासन मिला, मुझे क्या मिला ये मैं बता नहीं सकता। और मैं ये भी इंतजार नहीं करने लगा कि परीक्षा दिया हूँ, रिजल्ट निकलेगा तब जाऊंगा। मेरे मन में कहीं रिजल्ट निकलते निकलते इन लोग का मन फिर बदल गया, तो गड़बड़ आ जाएगा, और मैं निकल गया। तो जो हाल मेरा है वो हाल सबका तो होता होगा। तो माता पिता बाल बच्चे को जन्म देते हैं, वो हमारे भविष्य को सिर्फ इतनी दूर तक निर्धारित करते हैं कि माता पिता बालक ही बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा। दुनिया के हरेक माता पिता सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाल बच्चे यदि जन्म ले लिए हैं तो इतनी शिक्षा हासिल कर ले कि कुछ धन उपार्जित करने के लायक बने। चाहे बिजनेस करके धन उपार्जन करे, चाहे नौकरी करके उपार्जन करे, इतना कमाने लगे कि अपना भी बढ़िया से खावे, और बाद में बुढ़ापा में हमको भी बढ़िया से कमा कमा करके हाथ में दे। इसके अलावा माता पिता बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो भौतिक दुनिया में इसीलिए माता पिता भगवान माने जाएंगे, लेकिन जहाँ तक आत्मिक कल्याण की बात आएगी, जहाँ तक भवसागर से मुक्त होने की बात आएगी, जहाँ पर आवागमन के चक्र से छूटने की बात आ जाएगी, तो उसमें माता पिता भी बाधक ही बनता है कि नहीं? वो जाने नहीं देना चाहता।
कुछ छोड़ना नहीं चाहता, खूब सत्संग सुने, खूब महात्मा के माथा पे पैर तो माथा रखे उनके चरणों में, खूब बंदगी करे, करे सब चीज करे, ठीक है। तो दूसरे का बेटा हो वो ठीक है, हमारा बेटा नहीं होना चाहिए, कि कोई माता पिता नहीं चाहते। इसलिए भौतिक दुनिया में हमारी सुरक्षा, शांति, सम्मान चाहने के बावजूद भी आध्यात्मिक दुनिया में माता और पिता की भी भूमिका शून्य हो जाती है, 0/0। गोस्वामी जी की भाषा में मात पिता बालक ही बुलावा, उदर उदर मने पेट, उदर भरे सुई काज सिखावा। गुरु एक ऐसा पद है, संत एक ऐसा पद है जो आपसे बिना किसी लगाव के, बिना किसी अपनेपन के, बिना किसी ब्लड रिलेशन के यदि आपके माथे पर हाथ रख देते हैं, यदि आप उनके हाथ में अपना हाथ समर्पित कर देते हो तो आपकी उंगली पकड़ करके वो भवसागर से पार कर देते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त कर देते हैं और आत्मा का सदा सदा के लिए उद्धार कर देते हैं। इसलिए सदगुरु और संत को इस धरती का सबसे बड़ा भगवान कहा जाता है, गुरु को भगवान कहा जाता है। उस गुरु का दर्जा माता पिता भगवान तक से भी उस गुरु का दर्जा ऊपर होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि सच्चा महबूब, भौतिक दृष्टिकोण से सच्चा महबूब माता और पिता, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सच्चा महबूब कौन हुआ? गुरु। ये निवेदन किया जा रहा है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, आपके और हमारे हाथ में जवानी रूपी संपदा थोड़े दिन के लिए मिला है। कितना दिन गिना है? बहुत से बहुत 15 वर्ष, वो भी गिनती का। लेकिन इस बीच में ही यदि काल का ठोकर लग गया तो 15 वर्ष 15 सेकेंड में भी समाप्त हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब ढूंढने के लिए कहा जा रहा, मतलब इसका ये अर्थ नहीं लगाइएगा कि महबूब ढूंढने कह रहे हैं तो लड़का कोई लड़की ढूंढ लीजिएगा, लड़की कोई लड़का ढूंढ लीजिएगा। हालांकि यही नाम दिया है महबूब और महबूबा, उसी को कहा जाता है। लेकिन नहीं, साहित्यिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महबूब का यहाँ पर अर्थ है जो हमारा सबसे ज्यादा भला चाहता है, जो हमारा सबसे ज्यादा हित चाहता हो, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपकारी हो। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपकारी कौन है? भौतिक दृष्टिकोण से माता और पिता, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संत और सदगुरु। यही हमारे महबूब है। इस भजन में कि इस कड़ी में यही संकेत दिया गया है, ये जवानी है 2 दिन का सपना। इस सपने जैसे जवानी में ढूंढना क्या है? ढूंढ ले कोई महबूब अपना, अर्थात किसी सदगुरु को तलाश कर ले, किसी सच्चे सदगुरु को जीवन में ढूंढ ले और सच्चे सदगुरु को ढूंढ करके अपना हाथ उनके हाथ में डाल दे, अपना जीवन का डोर उनके हाथ में पकड़ा दे। क्योंकि एक बात ध्यान रहे, कुछ लोगों को ये रहता है शिष्य के मन में कि हम गुरु को पकड़े हुए हैं, और जिस शिष्य के मन में ये भ्रम हो कि हम गुरु को पकड़े हुए हैं वो भवसागर से नहीं तैर पाए। बल्कि शिष्य में इतना समर्पण होना चाहिए कि वह गुरु को न पकड़े बल्कि गुरु के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दे। आप कहेंगे हम पकड़े या गुरु पकड़े, बात तो बराबर हुई ना? नहीं, बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक घटना के माध्यम से मैं बताऊं। एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ में कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ता में चलते 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 संजोग से सावन भादों का महीना था। सावन भादो समझते हैं, पानी वाला, बारिश वाला। तो उसमें तो उस महीने में तो छोटी छोटी नाली भी बड़ा बड़ा उफान वाला नदी बन जाता है, क्योंकि पानी कहीं बरसे और गड़क करके गड्ढे में आता है। तो सावन भादो का महीना था। वह बच्ची अपने पिता के साथ में यात्रा कर रही थी। आगे चलते 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 एक नाली आया जिसमें पानी का बहाव बड़ा तेज। तो पिता स्वाभाविक है कि पानी में उतरेंगे और उस पानी में बच्ची को भी उतरना होगा। तो पिता तो खैर थोड़ा जवान है, तो शरीर में ताकत है, तो पानी के उस बहाव को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बच्ची तो उस बहाव को कैसे बर्दाश्त करेगा? वो खड़ा होकर चलेगी, पानी धक्का मारेगा तो बह करके आगे निकल जाएगा।
तो बच्ची वह डर जाती है और पिताजी से कहते, पिताजी इस नाले को, इस नदी को कैसे पार करेंगे? पिताजी कहते, ठीक है पार कर दूंगा, पकड़ लो मुझे। पिताजी कहते हैं बच्ची को कि पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची चुपचाप खड़ी, नहीं पकड़ रही। पिताजी फिर कहते, अरे पार करना है तो मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची का फिर नहीं पकड़ती। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पिताजी कहते हैं कि हाथ पकड़ लो मेरा, नहीं पकड़ती है। तो पिताजी बच्ची को डांट देते हैं, हाथ कहते पकड़ने क्यों नहीं पकड़ रही है? बच्ची कहती, पिताजी क्रोधित मत होइए, क्षमा कीजिए, हाथ हम नहीं पकड़ेंगे, आप मेरा हाथ पकड़ें। तो पिताजी ने कहा कि अरे तुम्हारा हाथ मैं पकड़ूं, हमारा हाथ तू पकड़ूं, अंतर क्या है? देखिए बच्ची की बुद्धि देखिए। उस बच्ची ने कहा कि आपको अंतर नहीं लगता होगा पिताजी, लेकिन मेरी समझ में अंतर है। पिता ने पूछा क्या अंतर है? बच्ची ने कहा कि यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है पानी में चलते चलते पानी का बहाव तेज आएगा और हमको यदि धक्का मारेगा तो हम जो हाथ को पकड़े रहेंगे तो हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि पकड़े हम रहेंगे। अब पानी जब तेज धक्का मारेगा तो धक्के में हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए। लेकिन यदि आपने हाथ को पकड़ लिया तो आपके हाथ में मजबूती है कि नहीं? तो आपके हाथ में इतनी मजबूती होगी कि यदि आप मेरे हाथ को पकड़ लेंगे तो पानी का बहाव, पानी की धार चाहे कितनी भी करंट के साथ दौड़े, मुझे ये भरोसा रहेगा कि चूंकि मेरा पिता मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं तो पानी का बहाव चाहे कितना तेज आ जाए लेकिन पिता मुझे बहने नहीं देंगे। इस भरोसा के साथ में इस नदी को पार कर गया। उस बच्ची के तर्क में कुछ समझ में आया? वो बच्ची कहती कि मैं पकड़ूंगी तो मैं अपने ताकत से न पकड़ूंगी और आप पकड़ेंगे तो आप अपने ताकत से पकड़ेंगे। मेरी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि उस पानी के बहाव को हम बर्दाश्त कर सकें, लेकिन आपके पकड़ में इतनी ताकत है जो पानी के बहाव में चाहे कितना भी पानी जोर लगाएगा लेकिन आपके हाथ के ताकत को छुड़ा नहीं पाएगा, आप मुझे पकड़े रहेंगे। इससे मेरा भरोसा, इससे मेरा मनोबल और दुगुना बढ़े। उस बच्ची के तर्क में जो दम है वही तर्क आपको यहाँ पर भी लागू करना पड़ेगा कि कदाचित आपने गुरु का हाथ पकड़ा हो, इस माया के बहाव में हो सकता है कि आपका हाथ छूट जाए, लेकिन यदि आपने इतना समर्पण किया हो कि बारों तन मन धन सब पद पर खावर हार, युग अनंत जो पची मुवे गुरु बिन नहीं निस्तार, बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरी हाथ, बचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। इतने समर्पण के साथ अपने तन मन धन सब चीज का अर्पण गुरु के चरण में यदि आपने कर दिया है, अपने जीवन की समस्त बागडोर गुरु के हाथ में थमा दिया और आपने मुस्कुराते हुए यह भजना शुरू किया कि सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, कुछ भी करना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इतने समर्पण के साथ हार हो जीत हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, गुरु की मर्जी पर यदि आपने अपने जीवन को अर्पित कर दिया और जब वह जीवन गुरु के हाथ में चला गया तो फिर समझ लेना कि बच्ची का हाथ पिता के हाथ में चला गया। और जब उस बच्ची का हाथ पिता के हाथ में चला गया तो जैसे बच्ची निश्चिंत हो जाएगी, उसी प्रकार से यदि एक समर्पित शिष्य का हाथ एक सच्चे सद्गुरु के हवाले हो गया तो उसको भवसागर से पार होने में कोई रोक नहीं सकता है, वह भक्त को भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहीं कबीरता दास को 3 लोक कर। तो ये तो करना चाहिए। और ये कब करना चाहिए? जवानी में ही ये समर्पण करना है। ये जवानी है 2 दिन का सपना,
ढूंढ ले कोई महबूब अपना। यदि ये काम जवानी में नहीं किए तब क्या होगा? आगे सुन। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। वो बहन कह रही थी कि जवान ये जीवन क्या है? माटी का चोला, इसलिए माटी के चोले का गुमान मत कीजिए। यहाँ पर बेचारा क्या कह रहे? जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब उसके भजन पर आइए। जो भजन गा रही थी छत्तीसगढ़ी भाषा में, ये काया माटी का ये चोला है, ये छूटेगा। उसी को आप हिंदी में थोड़ा सा रूपांतरित करके सुन लीजिए। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, उसका अस्तित्व क्या है? मिट्टी के ढेला के जैसा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। जीते जिंदगी भले उसे लगे कि हम मिट्टी के कैसे हैं भाई, लेकिन दुनिया के जितने विचारकों से पूछोगे आपको मिट्टी के ढेला से कुछ ज्यादा नहीं करता। आप मिट्टी के ढेला, आपकी जिंदगी की गिनती इतनी में होती है। यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। यह जीवन माटी का ढेला, ठेस लगे रह जाना है। अब कबीर साहब तो कहते मिट्टी का ढेला भी थोड़ा ज्यादा कर दो, थोड़ा और कम के। यह तन कांचा कुंभ है। ढेला कहे तो थोड़ा तो कठोर है। साहब कहते नहीं नहीं नहीं, हम इस जीवन को कठोर भी नहीं कहेंगे, इतना भी गारंटी नहीं देंगे कि थोड़ा ज्यादा ठोकर बर्दाश्त कर सके। यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा। घड़ा ये तो पक्का नहीं कि थोड़ा ठोकर बर्दाश्त भी कर। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ टपका लाला। ये साहब का भाषा सुनिए, कितना रमणीय भाषा। हम लोग हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे ठोकर लगा। साहब का तो ठोकर लगा कहेंगे, इसमें मजा नहीं आएगा। और आम जनता की भाषा को लाते साहित्य में शामिल करते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ टपका लाला। अरे थोड़ा सा तेज लगा, फूट गया। कछु नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। जिस जीवन का इतना घमंड करते हो कि इधर बेटा, इधर बेटी, इधर पति, इधर पत्नी, इधर नाना नानी, दादा दादी सब घेरे हुए हैं। साहब कहते बस एक टपका, टपका लागा, फूट गया, कछु नहीं आया, हाथ कोई काम नहीं देगा। सब रिश्ते नाते, कुल परिवार, धन दौलत, महल अटारी भरे के भरे रह जाएंगे। इस जीवन को छोड़ करके चला जाना होगा। जो जीवन इतना नश्वर है, जो चोला इतना नश्वर है, जो काया इतना नश्वर है, उसका गुमान क्या करना भैया, उसका अभिमान क्या करना। हकीकत तो यह है कि आप और हम मिट्टी से बने हुए हैं। ढेर मिट्टी का हर आदमी है। विश्वास नहीं होता है तो यकीन दिलाने के लिए आगे कहा जा रहा है, बाद मरने पे होता वही है। इतना पे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मरने के बाद हम ऐसा कैसे होंगे। विचारक करते या तो कब्रिस्तान चले जाना या शमशान चले जाना, पता चल जाएगा कि काया का क्या होता है। कब्रिस्तान में जाओगे तो भी और शमशान में जाओगे तो भी, दोनों जगह इस जीवन का आखिरी मुकाम क्या है? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। पता ना चले तो दोनों जगह जा करके दूरबीन लगा करके देखना, या तू तुरबत बनेगी जनी पे। तुरबत का मतलब कब्र होगा। मुसलमान हो तो कब्र बनोगे, और मिट्टी के अंदर जाओगे तो सोना बन जाओगे।
कब्र बनेगा, मिट्टी के अंदर दफनाया जाएगा, 10 दिन के बाद पूरे शरीर गल करके एकदम मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। यकीन ना हो तो जाना कब्र में, शमशान में दिखाई क्या देगा? या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या तो कब्र बनेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। चिता में जल करके खाक हो जाएगा। तो चिता में जाने के बाद शरीर जब धू धू करके जलेगा तो क्या बनेगा शरीर का? सोना चांदी हीरा मोती क्या बनेगा? ये बस एक हंडी में जमा करने के लायक 2 मुट्ठी राख बनेगा, यही बनेगा ना। लेकिन जीवन की इस वास्तविकता को हम स्वीकारना नहीं चाहते। हमें लगता है ये धन अमर है, ये काया अमर है, ये जीवन अमर है, ये संसार अमर है। तभी जाकर के इस मंच पर बैठने वाले वक्ता को, गायक को, संत को यह दोहराना पड़ता है, बार बार आपको होश में लाने के लिए, आपको जगाने के लिए ठोकर लगाना पड़ता है कि भैया मेरे ये चोला किस चीज का है? माटी का है। ये काया किस चीज का है? माटी का है। इसमें रावण आए वो भी चला गया, कर्ण आए वो भी चला गया, द्रोणाचार्य आए वो भी चला गया, बाली आए वो भी चला गया, राजा आए वो भी चला गया, रंक भी आए वो भी चला जाएगा। तो जब सब चला ही गया तो तुम कौन खेत की मूली है? तू नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा। इसलिए एक भजन में और हम लोग गाते हैं, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये शान, ये अभिमान तुम्हारी झूठी है। लोगों ने कहा कि हमें यकीन नहीं होता कि मेरी शान झूठी है। तो जो पद ये बहन गा रही थी कि रावण चले गए, बलि चले गए, कर्ण चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, उसी को साहित्यिक भाषा में सजाया गया है। तेरे जैसे लाखों आए, कितने आए? लाखों, लाख नहीं, लाखों, बहुवचन। बहुवचन में गिनती नहीं होती। 1000 कह दिए तो गिनती में बंद गए 1000, लेकिन हजारों कह दिए तब बहुवचन है, मतलब अनगिनत। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। एक संत के पास जो सबसे बड़ी संपदा होती है, वह संपदा कमाने के लिए आपको इस जीवन की नश्वरता का बोध करवाया जाता है। कुछ धन के दीवाने लोगों को लगता है कि हमने जीवन में धन कमाया, बहुत बड़े धनवान हम हो गए। लेकिन एक संत, एक भक्त जो गुरु से संपदा कमाता है, गुरु के माध्यम से जो आध्यात्मिक संपदा कमाता है, तो भौतिक दुनिया के चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे कोई बड़ा धन्ना सेठ हो, उसको चुनौती देकर के तुलना करता है, तुलना करता है। और दुनिया के धन के पीछे दीवाने लोगों को अपने आध्यात्मिक धन से तुलना कर करके समझाते हैं। तेरे पास है हीरे मोती, आपने भौतिक दुनिया में परिश्रम करके माया को बटोरा, परिवार बटोरा, संपदा बटोरी, मकान बटोरा, जमीन बटोरा, जमा जायदाद बटोरा, और उसी में बोलते हो कि हमसे ज्यादा सफल कौन है। लेकिन एक भक्ति करने वाले, एक ज्ञान की संपदा कमाने वाले, ध्यान की संपदा कमाने वाले, संत की भक्ति की संपदा कमाने वाले, संत की सेवा की संपदा कमाने वाले, प्राणियों की सेवा की संपदा कमाने वाले व्यक्ति आपके धन से तुलना करके आपको चुनौती दे रहे हैं। तेरे पास है हीरे मोती, जो भक्ति किया उसके पास क्या है? मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में सेवा का प्रकाश है, मेरे मन के मंदिर में ज्ञान का प्रकाश है, मेरे मन के मंदिर में गुरु भक्ति का प्रकाश है, मेरे मन के मंदिर में गुरु से प्राप्त ज्ञान संस्कार के नाम का प्रकाश है। तेरे पास है
हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी। सवाल है कि तुम्हारे पास हीरे मोती है और एक भक्त के पास उसके मन मंदिर में ज्योति है। सवाल इसमें है कि दोनों में से कौन हुआ धनवान? तो उत्तर आएगा, क्योंकि भौतिक दुनिया का कमाया गया धन मौत का एक टपका लगेगा कि दुनिया की जोड़ी हुई सारी संपदा कहाँ रह जाएगी? कहाँ रहेगी? चेकबुक जो बैंक में रखा होगा बैंक में धरा रह जाएगा। जमीन का केवाला रसीद मोटेशन तहसीलदार के यहाँ होगा तो वहीं पर धरा रह जाएगा। जमीन जमीन की जगह रह जाएगी, मकान मकान की जगह रह जाएगा, काया काया की जगह रह जाएगा। तो जिस धन पर गुमान कर रहे थे कि हम इतना कमाए हैं, तो एक झटका लगने से कहाँ रह जाएगा? आपके पास में नहीं रहेगा। लेकिन एक भक्त ने जो कमाया है, गुरु भक्ति करके, सत्संग करके, ज्ञान करके, ध्यान करके, सेवा करके, सुमिरन करके जो संपदा कमाया है, दुनिया की कोई काल की शक्ति आ जाए, कोई मृत्यु की शक्ति आ जाए, उस संपत्ति को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। तो बेचारा के यहाँ प्रश्न करते हैं कि एक संपदा तुमने ऐसे कमाया कि मौत का एक झटका लगने के साथ तुमसे अलग हो जाएगा, और एक भक्त एक भक्ति की संपदा ऐसा कमाता है जिसको काल की बात तो छोड़ो, काल का पूरा खानदान भी आ जाएगा तो पर भी आत्मा से अलग नहीं कर सकेगा। तो तुम ही यह बताओ कि तूने हीरे मोती कमाया और किसी ने भक्ति कमाया, तो दोनों में कौन हुआ धनवान? भक्ति कमाने वाला हुआ, सेवा कमाने वाला, सुमिरन कमाने वाला, नाम कमाने वाला, मोक्ष की दिशा में यात्रा प्रयासरत रहने वाला। तो जो ये भक्ति सत्संगति की संपदा कमाता है, असल में वही धनवान है। ये भजन सुनाने का, नश्वरता की बोध करवाने का बस इतना सा ही उद्देश्य है कि जिस नश्वर शरीर और संसार को अपना मान करके बैठे हुए कि सदैव मेरे छाती से चिपका रहेगा, तो जिस छाती से चिपकाए हो उस छाती को ही जला दिया गया। तो चिपकाओगे कौन चीज से? नहीं जलेगा। जिस सीने से चिपका करके गुमान कर रहे हो कि नहीं ये सटा हुआ ही छूटेगा, नहीं भैया, जिससे चिपकाए हो उस सीने को ही दफना दिया जाएगा, उस सीने को ही जला दिया जाएगा। तो और चीज की क्या बात करते हो? तो इस भजन को सुनाने का, नश्वरता का बोध करवाने का इतना ही उद्देश्य है कि आप इस नश्वर शरीर और संसार के माया के चक्कर में मत फंसो, ये छूटने वाला है। इसीलिए जीवन रहते तक जहां तक हो धन मिलता है, कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, बुरा नहीं है, बस उसका उपयोग करिए। तन आपको मिला है, इस तन को सजाने संवारने में ज्यादा समय मत दो, बल्कि इसका एक उपयोग कर लो। तन को स्वस्थ रह सके ऐसा भोजन दो, स्वस्थ रह सके इसके लिए स्नान ध्यान करते हो, कपड़ा लत्ता पहनते हो, पहनो, लेकिन गुमान मत करो, न जवानी का, न रूप का, न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य का। जीवन के प्राप्त साधनों का सदुपयोग बढ़िया से कर लो, और उस नश्वर जीवन में जो अमर आत्मा है, उस अमर आत्मा की प्राप्ति अनुभूति के लिए संत और सद्गुरु का सानिध्य लेकर, भक्ति का सहारा लेकर, ज्ञान ध्यान सुमिरन सत्संग का सहारा लेकर, और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते 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 आत्म प्रकाश को प्राप्त कर लो, आत्म ज्योति को प्राप्त कर लो, और समस्त बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यही आपके जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आपको जीवन मिला है। यदि ये काम कर लेते हैं तो आपका जीवन पाना धन्य है, और यदि ये काम नहीं करते हैं तो फिर ये भजन सुनिए, फिर से आपको जगने की जरूरत है। तब आपको फिर भैया नहीं कहा जाएगा, तब पगला कहा जाएगा। क्या गाई थी लास्ट में? हाँ, जीवन मुक्ति कर ले पगले पागल पे। हाँ, तब संत भी थोड़ा थोड़ा फटकारते हैं, जैसे माता पिता बच्चे पर कभी कभी गुस्साते हैं ना, तो संत भी कभी पगले, कभी नादान, कभी पामर कह करके पुकारता है। कबीर साहब के जो पद की रचना हुई, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जो कबीर पारक संस्थान, पहले इलाहाबाद कहते तब प्रयागराज गए,
वहाँ जो गुरुदेव जी का प्रमुख संस्थान है, तो कबीर साहब के पदों का संग्रह करके उसको टीका लिखी पुस्तक का नाम है कहत कबीर। वो कहत कबीर में जो पहला पद है गुरु से कर ले मेल, तो उसमें कबीर साहब ने फटकारा। जैसे यहाँ पगले कहा, कहीं कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको पामर कहा, कहीं कहीं नादान कहा। कबीर साहब उसको अपनी भाषा में गंवार कहते, गुरु से कर ले मेल गंवारा। ये भी एक प्रकार की डांट है। पगले कहे वह भी डांट, पामर कहे वह भी डांट, नादान कहे वह भी डांट, ना समझ कहे वह भी डांट। कबीर साहब कहे कि यदि डांटना ही है तो हम अपना डांट थोड़ा अलग निकालें। पगले का तो पगले से तो सामान्य भाषा है। तो कबीर साहब की डांट में देखिए क्या कह रहा है, गुरु से कर ले मेल गंवारा। गंवारा मतलब गंवार, ना समझ, नादान। यदि गुरु से तुम मेल नहीं करते हो तो चाहे तू कितना पढ़ा लिखा है, कि कितना धन वाला है, कि रूप वाला है, कि पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, कबीर साहब की भाषा में क्या है, गंवारा। और बहन जो भजन गाए उसकी नजर में क्या है, पगले। जीवन मुक्ति कर ले पगले, जीवन की मुक्ति कर ले, गुरु से नाम ले लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाए। गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबार। इस सोचने में जीवन के अवधि को समाप्त क्यों कर रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे, बेटा हो जाएगा तब करेंगे, अब पोता आएगा तब करेंगे, अब देख लेंगे सबका शादी विवाह हो जाए तब किया जाएगा। इतना क्यों सोच रहा है? गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबार। गोविंदा के कुछ लोग इतने चालाक थे, कबीर साहब से प्रश्न कर दिए। अब इसमें प्रश्न करने वाले कौन थे, अपनी अपनी पहचान कर लीजिए। उन लोगों ने कहा कि कबीर साहब आप हमको गंवार कह रहे हैं गुरु से मेल नहीं करने के कारण। तो गुरु से मेल करेंगे तो फायदा क्या? क्यों मेल करेंगे? क्योंकि आदमी हर चीज में फायदा ढूंढता है ना। तो कबीर साहब से कह रहे हैं कि आप हम गुरु से मेल नहीं किए तो हम सबों को आपने गंवार कह दिया, तो गुरु से मेल करेंगे तो फायदा क्या है? कबीर साहब ने कहा रुको फायदा बताता। जो पार उतरना चाहिए, यदि किसी नदी को पार करना हो तो नदी पार करने के लिए केवट से प्रेम करना होगा कि नहीं करना होगा? अरे आदमी की बात तो छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी गंगा पार करना हुआ तो किससे प्रेम किया? किससे किया था? केवट से किया था। राम जी केवट से प्रेम किया कि नहीं? प्रेम किया कि आंख दिखाया कि हम देखो कौन है, नहीं मानेगा तो तीर भोंक देंगे, ये कहा था राम जी ने। राम जी ने केवट से ऐसा कहा था? नहीं कहा। डांट करके यह नहीं कहा कि हम दशरथ के पुत्र तो हमको पहचानता नहीं है। अच्छा रोक, अभी मुसीबत में बाद में तुमको दिखा देंगे। ये राम जी कहे थे क्या? नहीं कहे। न अपने पिता के पद का धौंस दिखाया, न अपने राजकुमार होने का अभिमान दिखाया, न हम इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, हम इतने बड़े राजा के बेटे हैं, हम इतने बड़े धनुर्धारी हैं, हम इतने बड़े बलशाली हैं, वहां पर कोई अभिमान नहीं दिखाया। बल्कि क्या किया? सारा परिचय छिपा लिया। अभिमान सूचक जितने मानी हो सकते थे उन सबको गवा करके अब बड़ी विनम्रता पूर्वक केवट से करे भैया पार कर दो। केवट का करना बिल्कुल पार मार। राम जी गिरगिरा रहे हैं, केवट कह रहे हैं बिल्कुल पार नहीं करेंगे। राम जी कहते कुछ पैसा उसा ले लो लेकिन पार कर दो। केवट कहता पैसा का क्या बात करते, पैसा तो नहीं लेंगे। का क्यों नहीं लेंगे? का दुनिया का नियम है कि नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते। जो एक जात में रहने वाले, एक कार्य व्यापार में रहने वाले लोग हम किसी से लेन देन नहीं करते। वो टेम्पू चलाने वाला उसको 5 किलोमीटर सफर करना, तो ड्राइवर से ड्राइवर पैसा ले लेगा। पैसा लेगा तो कभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि पैसे का सवाल यहाँ नहीं है, पैसा नहीं लेंगे हम। आप एक जाति के हैं, पैसा कैसे लेंगे?
राम जी के बड़ा गजब हो, हम क्षत्रिय हो, तुम यहाँ पर निषाद हो, केवट हमारी तुम्हारी जात कैसे हुई? केवट ने कहा कि ठीक है, ये सामाजिक मर्यादा में जात पात अलग, ये हालांकि जात पात कुछ होता नहीं, सब मनुष्य मनुष्य बराबर है। जात पात का भेदभाव तो ये दुनिया के कुछ चालाक लोगों ने कुछ लोगों का शोषण करने के लिए बनाया, खैर वो एक अलग विषय है। मूल बात यह है कि राम जी ने कहा कि हम तुम जात एक कैसे हुए? केवट ने कहा जात केवल चिन्ह के नाम पे किसी के घर में जन्म लेने से जात नहीं होता, एक परंपरा का काम करने वाला भी एक जात का लोग कहलाता है। हम भी केवल, आप भी केवल, अंतर इतना है कि हम समान गंगा नदी को पार करवाते हैं और आप भवसागर को पार करवाते हैं, लेकिन दोनों का काम है। तो बस इतना सा कर देना कि हाँ हम आपको पार कर देते हैं, वहां पर हमको पार कर देना। यहाँ हम आपसे कुछ नहीं फीस लेंगे, वहां हमसे कुछ फीस मत लेना। इस मामले में हम दोनों एक जात के हुए, एक श्रेणी में काम करने वाले हुए। तो खैर जो भी हुआ, ये अभिमान है यहाँ किसी में? यहाँ पर प्रेम पूर्ण बर्ताव है, यहाँ पर समर्पण है, यहाँ न डांट है, न फटकार है, न गुमान है, न अभिमान है। राम जी कहते पार करो, केवल कहते ठीक है, लेन देन की यहाँ बात नहीं, फिर भी पार नहीं करेंगे। राम जी कहते क्यों नहीं पार करोगे? केवट वहां क्या कहता है? चरण धोने के लिए। राम जी कहते ये चरण धोने वाला काम ये तो संत लोगों का काम है, गुरु जी लोगों का। हमको ना संत है ना गुरु है, हमारा चरण बद्ध है। लेकिन यहाँ पर केवट भी बड़ी विनम्रता का भाव दर्शाते हुए और उसमें एक बड़ा नया चुटकुला जोड़ता है। चुटकुला क्या जोड़ता है? नहीं धोने दीजिएगा, पार नहीं होने। राम जी ने कहा क्यों? कहा मुझे पता चला है कि आपके पैर में जादू है। जिस पे आपका पैर सटता है, तो सुनने में आया है कि पत्थर भी नारी बन जाता है। तो एक पत्थर में आपका चरण सके और नारी बन जाए, कहीं हमारे नौका पर चढ़े, हमारी नौका भी नारी बन गई, तो क्या हाल होगा? एक तो एक के पत्नी घर में है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह दिन भर कमाता हो तो पत्नी और बच्चे का पालन पोषण कर पाता। मेरे जीविका का साधन ये कि छोटी सी नौका है, कहीं आपके चरण सटने से जब पत्थर नारी हो सकी तो काठ का क्या होता था, लकड़ी का क्या होता था? कहीं ये लकड़ी भी नारी बन गई तो दो समस्या आएगी। एक समस्या कि मेरे जीवन का जो साधन नौका है वो नौका गायब हो जाएगा, और दूसरी समस्या यह कि ये स्त्री बन जाएगी तो इसको साथ में तो आप ले नहीं जाइएगा। नौका हमारी तो नौका से बनी स्त्री भी हमारी होगी, तो एक के ठो को घर में संभालना इतना मुश्किल है कि डबल हो जाएगा तब क्या होगा। इसलिए हम नहीं ले जाए। राम जी ने कहा तब क्या? बस एक के उपाय है। कहा क्या? चरण धोने दे दिए। चरण धोएंगे तो उसमें जो जड़ी मंत्र लगा होगा वो धोने के साथ जड़ी मंत्र गायब हो जाएगा और हमें यकीन हो जाएगी कि अब पैर आपका जादू मंत्र से मुक्त हो गया है, तब आपको नौका पर बैठा है। हालांकि ये मनोरंजन के लिए ये बातें जोड़ी गई, रिझाने के लिए एक प्रेम पूर्ण तर्क दिया गया कि किसी तरह से मान जाए, चाहे दाएं से बाएं से कुछ भी कहे, राम जी मान जाए और चरण धोने दे। मूल बात यहाँ पर जो मैं कहना ये चाहता हूँ, वो कहना ये चाहता हूँ कि राम जी को भी एक समान नदी पार करना हुआ तो केवट से उन्होंने ताव दिखा करके बात किया, गुमान और अभिमान में बात किया कि प्रेम से झुक करके बात किया। केवट से दुश्मनी किया कि प्रेम किया? तो जिसको भगवान कहते हो उसको एक साधारण नदी पार करने के लिए जब केवट के सामने झुकना पड़ा, तो जो सदगुरु आपको भवसागर से पार करने वाला है, उस सदगुरु के सामने यदि आप तन का धन का गुमान दिखाओगे तो भवसागर कैसे पार होगे? जब भगवान कहलाने वाले को भी एक सामान्य केवट के सामने झुकना पड़ता है, तो जो भवसागर से पार करने वाला परम केवट परम केवैया सदगुरु है, उसके सामने में आपको विनम्र होना पड़ेगा, उसके सामने में भक्ति का समर्पण दिखाना होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गंवारा, नहीं करोगे तो गंवारा, नहीं करोगे तो पगले, जीवन मुक्ति कर ले पगले।
गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। क्यों बारंबार सोच रहे? प्रश्न किया गोविंदा के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने कि क्यों करे गुरु से मेल, लाभ क्या होगा? लाभ दिखाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। यदि नदी को पार करना चाहते हैं तो जैसे केवट से प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा, उसी तरह से भवसागर यदि पार करना चाहते हो तो सदगुरु से प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा, सदगुरु की भक्ति करनी ही होगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जो उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। ये संसार तब छूट जाएगा, भवसागर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए गुरु की भक्ति करो, संत की भक्ति करो, सत्संग करो, साधना करो, संयम करो, शील और सदाचार का पालन करो, तब आपको जीवन पाने का अर्थ, आपके जीवन पाने का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। इसलिए जो भजन मंच के माध्यम से बहनों ने आप लोगों को सुनाया, भाषा तो छत्तीसगढ़ी थी लेकिन भाव बड़ा उत्तम था। ये काया, ये चोला माटी का है, इसका गुमान न करो। इसमें बलि आए वह भी चले गए, द्रोण आए वह भी चले गए, कर्ण आए वह भी चले गए, रावण आया वो भी चला गया। काल इतना बलवान है कि राजा को, रंक को, गरीब को, अमीर को किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए हे पगले, हे नादान, हे भैया, जीवन के मुक्ति का युक्ति गुरु से आकर के प्राप्त कर लो। और गुरु से युक्ति प्राप्त करके यदि आपने अपना उद्धार कर लिया तो समझ लो कि इस नश्वर जीवन में भी आपने अमृत का खोज कर लिया। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यह कबीर साहब की भाषा में कहे तो नख 84 धर्म के पौपर अटका आए और अब की पासा ना पड़े फिर 84 पुनः दोबारा लौट करके जहाँ से आए उसी जंगल में फंस जाओगे। तो इसलिए मानव जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग कर लीजिए। कबीर साहब कहते हैं, मानव तन सदगुरु मिलन मोक्षम इच्छा हो, अब दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न कोई। बड़ा सुंदर संयोग मिला है कि मानव का शरीर मिला, बड़ा सुंदर संयोग मिला है कि यहाँ सत्संग का आधार मिला, बड़ा सुंदर संयोग मिला है कि सदगुरु का साहचर्य मिला। और इन तीनों संयोगों को प्राप्त करके इस अवसर को गवाइए मत, अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। बस इतना ही निवेदन करके अभी के सत्र में आप लोगों ने बड़े शांतचित्त होकर के मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। You are